पिछले दिनों एक फोटोग्राफ आई जिसमें दुनिया के सब शहर लगभग एक जैसे ही दिखाई दे रहे थे। सब जगह ऊंची ऊंची शीशे की इमारतें थीं, पर पहले ऐसा नहीं था। अलबत्ता हिंदुस्तान तो इसमें पारंगत था। जैसे कि जयपुर को पिंक सिटी, उदयपुर को वाइट सिटी, दिल्ली और लाहौर को वर्ल्ड सिटी कहते थे, ठीक वैसे ही अमृतसर को गुरु नगरी कहा जाता था। एक समय था जब राम बाग की ड्योढ़ी से दरबार साहब दिखता था। नमस्कार, पर्पल बूट के एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड में आप सबका स्वागत है। हालांकि लाहौर महाराजा रणजीत सिंह जी की राजधानी थी, पर फिर भी वह हरमंदिर साहब नियमित रूप से आते थे। वास्तव में कहें तो दशहरा, दिवाली, बैसाखी वो खास तौर से अमृतसर में ही मनाते थे। चूँकि उनका शहर में कोई आधिकारिक निवास नहीं था, इसलिए महाराजा रणजीत सिंह जी स्थानीय साहूकार या व्यापारियों की हवेली में ही ठहरते थे। तो इसलिए जब अमृतसर को लाहौर और शाहजहानाबाद की तर्ज पर फिर से तैयार किया गया, तो महाराजा रणजीत सिंह जी ने शहर की दीवारों के ठीक बाहर अपने लिए एक ग्रीष्मकालीन महल बनवाने का फैसला किया, और जिसका नाम उन्होंने चौथे सिख गुरु रामदास के नाम पे राम बाग रखा। इसे लाहौर के प्रसिद्ध मुगल कालीन शालीमार बाग की तरह डिज़ाइन किया गया। चुना गया जो शहर था वो पुराने शहर के उत्तर में था, जहां महाराजा रणजीत सिंह जी से पहले जो शहर को नियंत्रित करते थे भंगी मिसल, उनका किला था मिट्टी का। तो फिर भंगी मिसल के जो किले को गिराकर ध्वस्त करके वहाँ पे शाही निवास का काम 1819 में शुरू किया गया। इसे बनाने में लगभग 10 साल का समय लगा। ये 14 फीट ऊंची दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्राचीर थी, और एक खाई से भी घिरा हुआ था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यह सड़क से हरमंदिर साहब के रास्ते जुड़ा हुआ था, जो राम बाग से 4 दीवारी वाले पुराने शहर से होते हुए सीधा हरमंदिर साहब तक जाती थी। महाराजा अमृतसर में रहने के दौरान हर सुबह प्रार्थना के लिए हरमंदिर साहब जाते थे। रामबाग परिसर में एक भव्य प्रवेश द्वार भी था, जिसके माध्यम से प्रवेश किया जाता था। इसमें 4 चौकीदार और 8 मंडप भी थे। इसकी एंट्रेंस के बाहर एक ड्योढ़ी थी, जो कि एक गेट हाउस के टाइप में थी, और ड्योढ़ी की दीवारों पे सुंदर चित्रकारी भी उकेरी हुई थी, जो कि बाद में जब सिख साम्राज्य ख़त्म हो गया तो डिस्ट्रॉय हो गई। महल से ज़्यादा दूर नहीं था हमाम। यहाँ शाही महिलाओं के लिए महाराजा रणजीत सिंह के इतालवी फ्रेंच जनरल जीन बैप्टी वेंचुरा द्वारा निर्मित शाही घर बनवाया गया। इसमें 5 कुओं से पानी मिलता था, जो कि एक भूमिगत सुरंग द्वारा हमाम से जुड़े हुए थे। आज भी सभी 5 कुओं को ट्यूबवेल के टाइप में बना के उनको ढक दिया गया है। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, 1838 में एमिली ईडन के द्वारा लिखी किताब अब द कंट्री से ली गई है। अब सवाल उठता है कि एमिली ईडन कौन थी? दरअसल ये उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे जॉर्ज ईडन, उनकी बहन थी। एमिली लिखती हैं कि बगीचे की दीवारें शानदार सैनिकों से अटी पड़ी हैं। ये लोग शानदार कपड़े पहने हुए हैं, और इनकी लंबी दाढ़ी जो कि पेट तक आती है। इन सब ने पगड़ी पहने हुई है। हालांकि महल परिसर के बाहर झील की भी कहानियां हैं, जो कि आज कहीं गायब सी हो गई हैं। 1839 ईस्वी में
महाराजा रणजीत सिंह जी की मृत्यु के बाद कई रईस जो या तो सिख साम्राज्य की शाही सेवाओं में थे या फिर किसी महत्वपूर्ण पद पे थे, महल के परिसर में उन सब ने अपना घर बना लिया। ये घर सिर्फ एक बदसूरत लेआउट के समान इधर उधर फैले हुए थे। 1849 में दूसरे एंग्लो सिख युद्ध के बाद महाराजा की मृत्यु से लगभग 10 साल के बाद अंग्रेजों ने रामबाग को अपने अधीन ले लिया और इसका नाम बदल के कर दिया कंपनी बाग। उन्होंने सिख वफादारी के सभी निशान हटा दिए और महल को उपयुक्त कार्यालय में परिवर्तित कर दिया, जब तक कि इसे 1876 में किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया गया। मैदान पे छोटे महलों में से एक को जिला बोर्ड कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया गया और दूसरे को लोगों द्वारा घंटा घर या क्लॉक हाउस का नाम दिया जाने लगा। दो छोटे महलों को जिला कार्यालय और जिला स्कूल बनवाया। ड्योढ़ी को गार्ड रूम के रूप में उपयोग किया जाने लगा और जो भव्य प्रवेश द्वार था उसको थाना सदर नाम के थाने में बदल दिया गया। 1860 में रामबाग में एक नाटकीय परिवर्तन हुआ। इसकी दीवार को गिराकर और खाइयों को भर के इसकी जो सीमा थी वो बढ़ा दी गई। यहाँ पे कई पेड़ पौधे उगाए। एक और कहानी भी रामबाग के साथ जुड़ती है। 11 अप्रैल 1919 को जनरल डायर जब अमृतसर में थे तो वो कुछ दिनों के लिए महाराजा के इसी समर पैलेस में रुके थे और यहीं से ही उन्होंने अपनी रेजिमेंट को जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ऑर्डर्स दिए थे और ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के बाद सभी सैनिक इसी जगह पे ही वापस आए थे। लगभग 10 दिन तक जनरल डायर इसी जगह रामबाग में रुके थे। ये वीडियो कायाकृति प्लास्टिक सर्जरी एंड डेंटल सेंटर लखनऊ द्वारा सपोर्ट की गई है, जो कि लखनऊ के सुप्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अमित अग्रवाल सर की देन है, जिन्होंने ना जाने कितने ही लोगों को प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू सामाजिक ढर्रे पे वापस आने में मदद की है। इनकी वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो अगर आपके पास भी कुछ ऐसी कहानियाँ हैं तो प्लीज़ उसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिए। और तब तक के लिए पर्पल बूट की यही है राय, मनोरंजन वही जो ज्ञान बढ़ाए। धन्यवाद।